Assalamu alaikum. I am Sanam Rukhsar, ABA therapist and also working as a speech therapist in Global Special School for Child Development. Today our topic of discussion is causes and risk factor for speech disorder. अगर हम causes और risk factor को देखें speech therapy में, speech disorders में different factors आ जाते हैं. इनको डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स में क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्पीच डिसऑर्डर, जेनेटिक सिंड्रोम यानी डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल पाल्सी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स. न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स भी स्पीच डिसऑर्डर को कॉज कर सकते हैं. न्यूरोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है ब्रेन इंजरी और ट्रॉमा, स्ट्रोक और सेरिब्रल एक्सीडेंट्स, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस लाइक अल्जाइमर वगैरह, इन्फेक्शंस जो हैं. ये इस तरह के जो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये भी क्या कर सकते हैं, स्पीच डिसऑर्डर को कॉज कर सकते हैं. जेनेटिक फैक्टर्स भी स्पीच डिसऑर्डर को कॉज कर सकते हैं. ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है. और सबसे बड़ी वजह आ जाती है डेवलपमेंटल फैक्टर्स की. डेवलपमेंटल फैक्टर्स में बात करें तो प्री मैच्योर बर्थ ही है, तो ये भी इससे भी क्या होता है कि स्पीच डिसऑर्डर कॉज हो सकता है. लो बर्थ वेट, डेवलपमेंटल डिलेज और डिसऑर्डर लाइक ऑटिज्म और ADHD. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे बात करें तो ये भी क्या होता है कि पुअर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन जो होती है ये भी क्या कर सकती है, डेवलपमेंटल डिलेज. लैक ऑफ स्टिमुलेशन और एक्सपोजर टू लैंग्वेज, मतलब जब आपके बच्चे के पास वोकेबलरी नहीं है, बस वो स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है, कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा है जो उसको एक्सपोजर मिल नहीं रहा, ठीक है, लैंग्वेज जो है उसका लैक ऑफ स्टिमुलेशन और एक्सपोजर टू लैंग्वेज, तो ये क्या होता है कि ये भी स्पीच डिसऑर्डर को कॉज कर सकता है. और भी रिस्क फैक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं लाइक स्पीच डिसऑर्डर कैन अकर एट एनी एज. किसी भी एज पे भी जो है ना ये आ सकता है डिसऑर्डर. जेंडर में अगर हम देखें तो मेल्स में जो है वो मेल्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं मोर देन फीमेल्स. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम देखें तो ये हेल्थ केयर और रिसोर्सेज वगैरह रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं स्पीच डिसऑर्डर को जो कॉज करते हैं. इसमें हम स्पीच स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर जो है वो स्पीच डिसऑर्डर के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टटरिंग. इसमें क्या होता है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री, ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस, स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंटल इश्यूज, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा जो है वो किसी भी वर्ड को बहुत जो है वो स्ट्रेच कर रहा है. ये एक डिसऑर्डर भी आ सकता है ना कि जैसे आप कोई वर्ड बोलते हैं जैसे एप्पल, तो वह मतलब इसको स्ट्रेच करेगा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्रेक्सिया. तो इसमें भी आता है कि जेनेटिक यानी ब्रेन इंजरी कोई हो सकती है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्थेरिया. तो इसमें क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन इंजरी हो सकती है या इसमें कोई भी ब्रेन इंजरी, कोई भी ट्रोमा, इस तरह की चीज़ आ सकती है जो है ना स्पीच डिसऑर्डर को कॉज कर सकते हैं. जो सारे इन रिस्क फैक्टर्स थे यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डेवलपमेंटल फैक्टर्स, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, तो ये मिलकर एक जो है वो स्पीच डिसऑर्डर को कॉज कर सकते हैं या किसी एक काज की वजह से भी हो सकता है. अगर हम इनकी ट्रीटमेंट पे बात करें तो ट्रीटमेंट में आ जाती है इसकी जेनेटिक काउंसलिंग. सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक काउंसलिंग पे. पेरेंटल केयर, अर्ली इंटरवेंशन, यानी पेरेंटल केयर में क्या हो जाता है कि बच्चे का जो प्रॉपर पेरेंटल केयर जो है ये क्या कर सकता है, रिस्क ऑफ प्री मैच्योर, लो बर्थ वेट या जो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो इसको जो इस पे भी जो है वो प्रॉपरली इंटरवेंशंस की जा सकती हैं. स्पीच लैंग्वेज थेरेपी सबसे पहले तो आता है. स्पीच लैंग्वेज थेरेपी जो ये एड्रेस कर सकती है स्पीच साउंड को, स्पीच साउंड डिसऑर्डर को, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ को और बाकी जो कम्युनिकेशन चैलेंजेस आ रहे थे उन सबको जो स्पीच थेरेपी होती है ये एड्रेस करती है. प्लास्टिसिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, तो कुछ टेक्निक्स लाइक कॉग्निटिव ट्रेनिंग, न्यूरो फीडबैक या नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन ये हेल्प कर सकती हैं ब्रेन की इम्प्रूवमेंट के लिए. कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें आप मेडिकेशंस भी यूज़ कर सकते हो. मतलब स्पीच डिसऑर्डर में कहीं पे आपको जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट है या वो आपको मेडिकेशन भी रिकमेंड करेगा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस. तो इस तरह का इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जाता है जहाँ पे इसको प्रमोट किया जाए, इस लैंग्वेज डिसऑर्डर को प्रमोट किया जाता है जहाँ पे, और इस हेल्दी लाइफ स्टाइल को जो है वो सपोर्ट किया जाता है. तो पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी भी एक थेरेपी आती है स्पीच डिसऑर्डर में जिसमें पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि किस तरह से अपने बच्चे को इंगेज करना है
और स्पोर्टिव कम्युनिकेशन इंटरेक्शन किस तरह होगा बच्चे के साथ आपका, और जो है इससे क्या होता है कि जो आप बच्चे की हेल्दी स्पीच होती है और लैंग्वेज डेवलपमेंट में जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है। थैंक यू सो मच।